माय नेम इज़ राकेश कुमार। हमारी टीम द्वारा यूट्यूब चैनल बनाया गया है जिसका नाम है प्रतिभा क्लासेस बीकानेर। और इसमें मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। और हम आपके सामने आज एक छोटा सा चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है नंबर। ये चैप्टर इंग्लिश ग्रामर में सभी क्लासेस के अंदर काम आ सकता है। और नंबर को हिंदी में कहते हैं वचन। और वचन मुख्य रूप से होते हैं दो प्रकार के, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। और सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ग्रामर के अंदर कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं। उस गोल्डन रूल्स के द्वारा ही हम सेट कर सकते हैं, जिसमें नियम नंबर फर्स्ट है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में, नाउन का मतलब संज्ञा, यानी कि नाउन के अंत में एस जोड़ देने से उसका प्लूरल बन जाता है। सिंगुलर टू प्लूरल चेंज, नाउन के अंत में एस जोड़ देने से उसका प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल बुक, बुक का हो गया बुक्स, ट्री, ट्रीज। इसी प्रकार आप कई एग्जाम्पल दे सकते हो। आगे देखते हैं रूल नंबर 2। जिस नाउन के अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स हो तो उस नाउन के अंत में ईएस जोड़ देने से उसका प्लूरल बन जाता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हम जैसे बस, बस का हो जाएगा बसेज, क्लास, क्लासेज। यानी इस नियम के अनुसार यदि आपको नाउन के अंत में एस, एस एच, सी एच, अक्ष हो तो उसके अंत में आपको ईएस लगाना है, उसका सिंगुलर टू प्लूरल चेंज हो जाएगा। ओके। उसके बाद आते हैं हम रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कहता है अधिकतर नाउन जिनके अंत में ओ हो और उसके अंत में ईएस जोड़ देने से उसका प्लूरल बन जाता है। यानी कि जिन नाउन के अंत में ओ होता है उसके अंत में ईएस जोड़ देने से उसका प्लूरल बन जाता है। यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए यदि नाउन के अंत में ओ है तो उसे प्लूरल में चेंज करने के लिए उसके अंत में आपको ईएस जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंगो, मैंगोज, हीरो, हीरोज। इनके और भी उदाहरण आप देख सकते हो। रूल नंबर 4 कहता है कुछ नाउन का अंदर का वोवल बदलने से प्लूरल बन जाता है। यानी कुछ नियम तो सिंपल होते हैं, हर कोई पढ़ सकता है, आसान होते हैं, इजी होते हैं, लेकिन कुछ गोल्डन रूल्स जो है डिफिकल्ट भी होते हैं। यानी इस नियम के अनुसार कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए, यानी कन्वर्ट करने के लिए उसके अंदर का वोवल, यानी कि रूल नंबर 4 में कहा है उसके अंदर का वोवल बदला जाता है। वोवल का मतलब होता है स्वर, यानी उसके बीच का वोवल बदला जाता है, उसके स्थान पर दूसरा लिखा जाता है, तो वो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा मेन, एम ए एन की जगह हो गया एम ई एन। तो मैंने क्या किया, ए को हटाकर, ए को बदलकर मैंने इसकी जगह ई लगा दिया, तो ये सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो गया। अब आते हैं हम रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 के अनुसार यह कहा जाता है जिस नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले कंसोनेंट हो तो वाई को हटाकर उसके स्थान पर आईईएस जोड़ देने से प्लूरल बन जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आर्मी, आर्मीज। अब देखो, दोबारा सुन लो। अब देखो रूल नंबर 5 में है ना, क्या था, रूल नंबर 5 में वाई, लास्ट में आपको क्या देखना है, वाई देखना है। तो हमने यहां देखा आर्मी के अंदर वाई। अब हमें क्या करना है, उससे पहले कोई कंसोनेंट यानी कि व्यंजन, व्यंजन हो गया ना, तो आपको कंसोनेंट को क्या करना है, वाई से पहले कंसोनेंट देखना है और लास्ट में जो वाई है उसको हटाना है और वाई की जगह आपको आई ई एस लगाना है, तो उसका सिंगुलर से प्लूरल हो गया आर्मी का आर्मीज। और ये भी
बात जरूरी है। अब कंसोनेंट में बता रहा हूं, कंसोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। मैंने बता दिया ना, वोवल का मतलब क्या होता है, स्वर, और कंसोनेंट का मतलब क्या होता है, व्यंजन। तो इस नियम के अनुसार आपको वाई हटाकर उसकी जगह आई एस लगाना है। जैसे आर्मी का आर्मीज और लेडी का लेडीज, और लेडी के अंदर देखो वाई है तो वाई को हटा दो, उसकी जगह लगा दो आई एस। अब आते हैं रूल नंबर 6। जिस नाउन के अंत में वाई हो उसके पहले यदि कोई वोवल हो तो उसके अंत में एस लगा देने से प्लूरल बन जाता है। यानी कि सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करने के लिए आपको इस रूल में यह देखना होगा कि यदि कोई अंत में किसी नाउन के क्या है, वाई है, वाई तो सही है, लेकिन अब यह देखना है वाई भी हो अंत में और वाई के पहले कोई वोवल हो, यानी कि वाई के साथ साथ हमें यह देखना है नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले क्या हो, कंसोनेंट की बजाय वोवल हो, और वोवल का मतलब होता है स्वर। तो देखो आप बॉय के अंदर है ना, लास्ट में क्या है, वाई है, और वाई से पहले ओ हो गया हमारा, क्या हो गया, वोवल। वोवल का मतलब स्वर। तो वाई आप क्या करोगे, इस नियम के अनुसार उसके अंत में बॉय के आगे लगा दोगे आप एस। तो मैंने लगा दिया बॉय की आगे BOYS यानी बॉयज। इसी प्रकार मंकी मंकीज। सीधी सी बात इसमें है, इसके जो गोल्डन रूल होते हैं टोटल 10, उस 10 नियमों को पढ़ लोगे तो गारंटी से कहता हूं कि आपको नंबर्स में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा, आपके आसानी से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो अब रूल नंबर आते हैं हम 7। जिस नाउन के अंत में एफ अथवा एफ ई हो तो इनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए नाउन में एफ ई को आपको हटाना है। यानी उसके अंत में यदि एफ दिया हुआ है या एफ ई दिया हुआ है तो आपको उसको हटाना है और उसके अंत में उसके स्थान पर आपको वीएस बनाना है। यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में जो एफ अथवा एफ ई दिया हुआ है उसे हटाकर उसके स्थान पर वीएस लगाने से उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे एग्जांपल वाइफ, वीव्स, थीव, थीव्स, इसके अदर भी एग्जांपल हो सकते हैं। रूल नंबर 8। रूल नंबर आते हैं हम 8 के अंदर। रूल नंबर 8 ये कहता है कुछ शब्दों के अंत में एफ अथवा एफ ई होते हुए भी उसे प्लूरल में चेंज करने के लिए उसके अंत में केवल एस ही लगता है। यानी ऊपर के रूल नंबर से ये डिफरेंट होते हैं। इसमें एफ ई या एफ होता है फिर भी इस नियम के अंदर उसके अंत में उसका सिंगुलर जो है उसे प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके अंत में केवल एस लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे चीप, चिप्स, प्रूफ, प्रूफ्स, ये इसके एग्जाम्पल। अब आते हम रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 के अनुसार कुछ शब्दों के अंत में ई एन तथा आर एन जोड़ देने से उसका प्लूरल बन जाता है। एग्जाम्पल चाइल्ड, चिल्ड्रन। अब देखो चाइल्ड के अंत में आपको क्या करना है, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए उसके अंत में हमने क्या ऐड किया है, ये देख लो REN। चाइल्ड सिंगुलर होता है और उसका प्लूरल बनाने के लिए हमने उसके अंत में REN जोड़ दिया। आगे देखो इसमें एक नियम और दिया था कि किसी के अंत में EN भी लगता है, यानी EN लगाकर भी हम सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करते। तो वो देखो ऑक्शन, ये देखो इसके अंत में EN जोड़ देने से ये इसका प्लूरल बन गया। अब आते हैं हम लास्ट एंड फाइनल रूल। रूल नंबर 10। कुछ नाउन का सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों एक समान रहता है, यानी कि एक समान ही होता है
जैसे एग्जाम्पल डियर, डियर, शीप, शीप।